इसे बीना सिंह ने पूछा है, अपने शहर का नाम उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। पूछती हैं, क्या पूजा पाठ करना गलत है? आध्यात्मिक यात्रा के 4 पड़ाव हैं। मलुकदास कहते हैं, पहला पद है देही देवा। तुम जहाँ से शुरू करते हो, जैसे मान लो तुम हिंदू घर में पैदा हुए हो, तो तुम मंदिर जाओगे। मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हो तो मस्जिद जाओगे। ईसाई परिवार में पैदा हुए हो तो तुम चर्च जाओगे। तो तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ शुरू करोगे तो कहते पहला पद है देई देवा। जो पहला कदम उठता है वो तुम्हारे संस्कार में जो तुमको प्राप्त हुआ है, जो सम्मान देना है, श्रद्धा देना है, जहाँ पूजा घर है, वहाँ पूजा स्थल है, वहाँ जाना है। तो ये लेकिन पहला कदम है कि अपना पूजा शुरू करते हो। और दूजा नेम, और फिर कुछ नियम का पालन करना शुरू कर देते हो। ये भी उसका अंग है साधना का। फिर क्या करते हैं? तीजा आचारा। अब आचार सदाचार हर तुम्हें शिक्षक तुम्हारे सिखाते हैं, कुछ तुम्हारे परिवार के लोग सिखाते हैं कैसे सदाचारी बने, कैसे शुभता को अपने आचरण में ले आए। लेकिन तीजे पद में सब जग उलझा। अब मलुकदास कहते हैं कि मुश्किल ये होती है कि सदाचारी बने। हे प्रभु आनंद दाता हम सदाचारी बने। मैं जब स्कूल में था तो ये प्रार्थना हम लोग गाते थे। तो सदाचारी बने बात यहाँ तक रुक जाती है, लेकिन वास्तव में ये भी पड़ाव ही है। तीजा नेम, दूजा नेम, तीजा आचारा, और तीजे पद में सब जग उलझा, और चौथा अपरंपारा। और चौथा अपरंपारा, लेकिन चौथा कदम क्या है जो अपरंपार है? कहते हैं मलुकदास, अब मैं अनुभव पद ही समाना। अब मैं अनुभव ज्ञान में जा रहा हूँ। अब मैंने जिसका अनुभव किया, अब तक मान्यता पर बातें थी, लेकिन अब यहाँ से अनुभव का द्वार खुलता है। अब हमको अनुभव करना है। और जैसे क्या चीज का अनुभव करना है? ध्यान में निराकार का अनुभव करना है, समाधि में अंतराकाश का अनुभव करना है, नाद का अनुभव करना है, नूर का अनुभव करना है, ओंकार का अनुभव करना है। तो अब वहां से अनुभव का द्वार खुलता है। फिर आत्मा को जानना है, फिर परमात्मा को जानना है, और वहां इस तरह यात्रा जो है चलती रहती है जब तक हम गोविंद को न जान लें, जब तक आत्मा को न जान लें। तो ये बात मुख्य है कि वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ पूजा पाठ से ही है। और भक्ति शुरू में करते हो, भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ शिव की पूजा करते हो, शिव की भक्ति करते हो। विषय राम के मंदिर में जाते हो, कृष्ण के मंदिर में जाते हो, हनुमान के मंदिर में जाते हो, गणेश के मंदिर में जाते हो। तो ये एक गौणी भक्ति इसको कहते हैं। गौणी भक्ति का अर्थ हुआ किसी देवता देवी की पूजा करना। लेकिन वास्तव में भक्ति के 2 रूप है, एक गौणी भक्ति है, एक पराभक्ति है। पराभक्ति में क्या है? तुम परमात्मा के निराकार स्वरूप से परिचित होते हो। ये सारा आकाश जो जीवंत है इससे परिचित होते हैं, फिर इसके प्रेम में पड़ते हो। तो वास्तव में पराभक्ति गौणी भक्ति का शिखर है, या गौणी भक्ति का उत्तरार्ध है, ऐसा तुम कह सकते हो। लेकिन गौणी भक्ति को भी कम हम नहीं आंक सकते, क्योंकि गौणी भक्ति में हम उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, उन लोगों से सहयोग लेते हैं जो इस सृष्टि का प्रबंधन देखते हैं। जो ये जो जैसे कई देवी देवता हैं, जैसे गणेश है, ये पृथ्वी पर जो भी प्रबंधन चल रहा है वो उसके प्रभारी हैं। वैसे जल मंडल के वरुण देव हैं, वैसे अग्निदेव है ऊर्जा मंडल के, तो ऐसे ही वायुदेव हैं वायुमंडल के हैं, इंद्र है आकाश मंडल के हैं, और भगवान शिव तो स्पिरिट वर्ल्ड के ही हैं। फिर ब्रह्मा जो वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन है, सृजन लोक है, उसके हैं। भगवान विष्णु जो आनंद लोक है, बैकुंठ है, जो धार्मिक विकास है उसको देखते हैं। तो इन लोगों का जब सहयोग लेते हैं तो निश्चित रूप से इनका सहयोग लेने के लिए जो प्रक्रिया है, अब इनके प्रति हम पूजा करते हैं, आदर भाव, सम्मान भाव, श्रद्धा भाव दिखलाते हैं। तो ये जो गौणी जो पूजा है, जो गौणी भक्ति है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूजा पाठ इसका मुख्य अंग है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तुम पूजा पाठ करते हो, पाठ मतलब धर्म ग्रंथों का पाठ, और पूजा जो इष्ट है, ये इष्ट की कोटि में आते हैं। जब इष्ट से
के प्रति अपना हम सम्मान व्यक्त करते हैं, तो अब सवाल उठता है कि तुम जानते नहीं हो कि वास्तव में भगवान शिव का रूप क्या है। तुमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, लेकिन असली बात यह है कि तुम जानो न जानो, असली बात तुम्हारा भाव महत्वपूर्ण है। तुम्हारा भाव वहां तक पहुंच जा रहा है। तुम किसी को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, लेकिन जब तुम भाव से याद करते हो, तुम्हारे भाव की तरंगे वहां तक पहुंच जाती है। तो इसलिए एक शायर लिखता है कि जब की पूजा भाव उमड़ा, पूछ मत आराध्य कैसा, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा, जान कर अनजान बन जा। ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तुम अपना सर झुकाते हो, तो फिर क्या होता है, तुम्हारा अहंकार गलता है। अहंकारी व्यक्ति सर इतना जल्दी नहीं झुका सकता। गौतम बुद्ध के जीवन में एक दृष्टांत है कि गौतम बुद्ध के पास वैशाली के लोग आए हैं, वहां अकाल पड़ा हुआ है। सब निवेदन करते हैं आप चलिए तो शायद बारिश हो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, तुम सब कहते हो तो हम चलते हैं। गौतम बुद्ध वैशाली जाते हैं और वहां बारिश होने लगती है और सब खुश हो जाते हैं। आनंद पूछता है कि भगवान ये चमत्कार कैसे हुआ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आनंद, इसका संबंध मेरे पिछले जन्म से है। पिछले जन्म में मैं जहां भी जाता था, मैं अपना सर झुका देता था। चैत्य हो, विहार हो, मंदिर हो, नदी हो, पर्वत हो, ये तो मैं देखता ही नहीं था। जहां भी जाता था अपना सर झुका देता था कि मैंने तो अपनी मौज में अपना सर झुका दिया। अब खुदा मालूम कि वो काबा था कि बुतखाना था, और उसी के पुण्य से आज मैं वैशाली आया हूँ। तो देखो उस ये जो है अस्तित्व ने बारिश कर दी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें झुकना सीखना है। हम अपने भाव से जीना शुरू करना है, जो हम विचार से अक्सर जीते रहते हैं। लेकिन असली पूजा तब फलित होती है जब तुम अनुभव के बाद पूजा शुरू करते हो, और पूजा का शिखर जब आ जाता है, पराभक्ति जब आ जाती है। इसलिए नानक देव जी भी कहते हैं कि पूजा कीजिए नाम धियावे, बिन नामे पूज न हुई। जब तक तुमने ओंकार को नहीं जाना, ओंकार के माध्यम से गोविंद को नहीं जाना, तब तक तुम्हारी पूजा शिखर पर नहीं जाती, परवान नहीं चढ़ती। Alles.